मलिक साहब, इस वक्त सियासी सूरत हाल अब किधर नज़र आ रही है? इस मामले पे तो अब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अब ये इंतशार फैलाने वाली जमात है, इनसे बात ही नहीं होगी। दूसरी तरफ से भी बुलंद बड़ी ख़तरनाक किस्म की स्पीचेस हो रही हैं। सो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? सियासत हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। हुकूमत भी सियासत कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सियासत कर रही है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासी रहनुमा इसी किस्म की सियासत करते चले आ रहे हैं। आपने धरनों की तारीख का जिक्र किया, माजी में चले जाए, धरने की सियासत का आगाज जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद ने किया। आपको याद होगा इस्लामाबाद में रावलपिंडी से ये धरना जब पहुंचा तो रावलपिंडी मरी रोड के ऊपर काजी हुसैन अहमद भी जख्मी हो गए, उनका सर फट गया। फयाजुल हसन चौहान साहब भी उनके साथ उस वक्त भी आपको नजर आ रहे थे, फिर बाद में वो पार्टी को छोड़ के चले गए। फयाजुल हसन चौहान साहब पीटीआई वाले? जी जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। Okay. ये तारीख आपकी धरनों की वहां से शुरू होती है। उससे पहले धरना, शायद आपको याद होगा, धरना जब दिया गया था पार्लियामेंट हाउस के सामने ज़िया-उल हक के जमाने में, उस वक्त तहरीक नफाज फिक्र जाफरी ने धरना दिया था। ये धरने की तारीख हमारे यहाँ बड़ी पुरानी है। सवाल ये पैदा होता है कि धरना देने के मकासद और धरना किसी मुल्क में पार्लिमानी और एक सियासी जमात किस अंदाज से देती है। अब जिस धरने पे बड़ी तनकीद की जा रही है जी कि इमरान खान साहब ने इतने दिन धरना दिया, क्या हुआ, उससे हासिल क्या हुआ? आपने इस्लामाबाद बंद किए रखा, आपने 136 दिन इस्लामाबाद के सारे मामलात रुक गए, ना पार्लियामेंट हाउस को जा सकता था, उस तरफ जाने वाले रास्ते बंद थे, लोग जलीलो ख्वार होकर सिविल सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में जाते थे। आपके चंद सौ लोग डी चौक में बैठे हुए थे। तैयरुल कादरी साहब दूसरी बार धरना देने आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? तैयरुल कादरी साहब के साथ भी जो मुज़ाकरात हुए, उसका नतीजा क्या निकला? दर हकीकत हमारे यहाँ सियासी जमातें एहतजाज की बुनियाद पर जिस किस्म की सियासत करती हैं, उससे मुल्क आगे नहीं बढ़ते, उससे मुल्क तबाह बर्बाद होते हैं। ये आपको फैसला करना पड़ेगा कि धरने किस किस्म के होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े गरज बरस रहे थे, अभी आपने भी सुनाया। मौलाना फजल रहमान साहब जब धरना देने गए थे तो उन्हें कहा गया था कि आप शारा कश्मीर से जो है श्रीनगर हाईवे से आगे नहीं जाएंगे, वहीं पड़ाव डाल देंगे, और मौलाना फजल रहमान वहां बैठ गए थे। अगर मौलाना फजल रहमान ये कहते कि नहीं मैं डी चौक जाऊंगा, डी चौक से हम आगे जाएंगे, फिर वो आरफ अलवी साहब की आपकी सारी ऑडियोज रिकॉर्डिंग मौजूद होंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्लियामेंट हाउस पे कब्जा कर लिया है, हम पीटीवी स्टेशन पहुंच गए हैं, और इमरान खान साहब कह रहे थे जी पीएम हाउस हम पहुंचने वाले हैं, हम पीएम हाउस के अंदर चले जाएंगे। ये मुल्क के अंदर सियासत होती है, ये सियासत नहीं होती। बहरहाल इसके जरिए आप अपने एक जुलूस के जोर पे आप मुल्क के निजाम को धर्म भरम करना चाहते हैं। राइट। जिसने भी माजी में की सियासत गलत की, उसका खुमियाजा आज ये मुल्क भुगत रहा है। आज आपको ये तय करना पड़ेगा कि एहतजाज किस तरीके से होंगे। मुझे बताइए, अटक में आपको रोक दिया गया, चले मान लिया आपका जमहूरी हक है, लेकिन आपके ऊपर ये इतराज उठा कि आप इस्लामाबाद में मरने या मारने का नारा लेकर आ रहे हैं। आपने कहा हम लाशें हमारी वापस आएंगी, आपने ये बयानिया बनाया कि हम इस्लामाबाद फतह करके आएंगे। अब आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अटक में रोका, आपने नासिर भुट्टा एसपी जो हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनकी टांगें तोड़ दी। आपने वहां लोगों के ऊपर पथराव किया, वो ले आप लेकर आए, डंडे लाठियां आप लेकर आए, कहीं ना कहीं मुसल्ला अफराद भी आपको नजर आते हैं, उनको लेकर आए। ये किस किस्म की सियासत है? ये आज की हुकूमत करे, माजी की हुकूमत करे, फरिया अदरी साहबा और अतर काजमी साहब, मेरी दोनों से गुजारिश है, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता अपोजिशन लाठी गोली चलाए, उससे इंतशार फैलता है, उससे बदअमनी फैलती है, उससे मुल्क के अंदर इकानमी नहीं चलती, उसकी वजह से कारोबार नहीं चलता, उसकी मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। सूफी मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? शरीयत नाफज करो। वो स्टेडियम में अपने लोग लेकर आ गए थे, पीटीए से ज्यादा लोग लेकर आए थे स्वात में, आपको ये भी याद होगा। उन्होंने कहा मैं ना आइन को मानता हूँ, ना कानून को मानता हूँ, और ना पाकिस्तान के आइन को मानता हूँ। आपने उनके साथ क्या किया? सारी उम्र जेल में पड़े रहे। जिसने भी कानून को हाथ में लिया, आपने उनके साथ सख्ती से निपटा। जब आपको शराय कश्मीर के ऊपर श्रीनगर हाईवे के ऊपर रोका जा रहा था, अब रुक जाते, अब जलसा करते, वापस चले जाते, अब फिर आ जाते, और मैं तमाम बयानात अगर आप निकाल के चलाएं तो वो आपको ये भी देख के हैरानगी होगी, सारे ट्वीट्स अब निकाल लें जो इनके फॉलोअर्स थे या इनके हमायती थे। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह 26 नंबर चुकी फतह हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सेंटोरस हमारे कार्यक्रम पहुंचने में कामयाब हो गए। एक सीनियर तरीन साफी ने कहा डी चौक पर कब्जा हो गया। यार कुछ खुदा का खौफ करें, आप इस मुल्क की सियासी जमात को कब्जा देने के लिए भेज रहे हैं इस्लामाबाद। ठीक है भाई, माना आपके जायज मुतालबात हैं, लेकिन वो डायलॉग से, वो पुरअमन जलसों से
पुरअमन मुजाहरों के जरिए होते हैं, बातचीत होती है, कब्जा करके नहीं होते। राइट। सो अच्छा काज़मी साहब, आपने मलिक साहब का मौक़िफ़ भी सुना, डी चौक पहुंचने का ऐलान किया पीटीआई ने, हुकूमत ने पूरी कोशिश की रोकने की, लेकिन जिस तरीके से ये एहतजाज ख़त्म हुआ उस पर आपकी क्या राय है? जो कुछ हो रहा है, और मलिक साहब भी जिस यानी इशारा कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ना अपोजिशन को ये राइट है कि वो कानून को हाथ में ले, ना हुकूमत को ये राइट है कि वो इस तरीके से अपने शहरियों के साथ सलूक करे। जब आपने लोगों के वोट का राइट ही उनसे ले लिया, लोग चुनते हैं ए को, आप दे देते हैं हुकूमत बी को, तो फिर कौन सी आप वहां पे किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जब तक आइन और कानून इस मुल्क में रिस्टोर नहीं होगा, उस पर अमल दरामद नहीं होगा मनवान, तब तक इस तरह के हालात पैदा होते रहेंगे, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे मियां साहब की हुकूमत हो, या किसी और की हुकूमत हो। फैसला ये करना है कि क्या हमने मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है या चंद शख्सियात की मर्जी से मुल्क को चलाना है। लेकिन जो हुकूमती रवैया रहा, काफियों के ऊपर भी मुकदमे कर दिए, मतीउल के ऊपर, टीवी चैनल के ऊपर एक एंकर है और एक सीनियर सहाफी है, वजीर दिफा टीवी पे बैठ के कहता है कि वो सहाफी ही नहीं है। ये आपने अच्छा किया, ये मलिक साहब से पूछ रही कि वो कब सहाफी होना बंद हुआ? जी, वजीर दिफा ने कहा कि जी ये तो हम तो इसको सहाफी नहीं मानते। अब और इससे आप खुद अंदाजा लगा लें। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो उसके साथ हुआ है वो ज्यादती है। अगर इस तरह हुकूमत चल पड़ी तो कल तो वो किसी भी सहाफी को कुछ कर देगी, तो ऐसा तो तरीका मुनासिब नहीं है। राइट। मज़हब साहब, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। हमने माजी में देखा है लॉन्ग मार्च के ऊपर शेलिंग भी हुई, वहाँ पे हमने ये देखा कि आंसू गैस भी इस्तेमाल हुई, रोकने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन इस दफ़ा जिस तरीके से रोका गया एहतजाज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये दो माजी के मार्चेस में और इस मार्च में एक बड़ा बुनियादी सा फर्क ये था कि जो माजी में धरने और मार्च हुए हैं उसमें जहाँ तक मुझे याद है वो सारे मार्च कहीं ना कहीं उसमें, तो इसलिए इसकी डायनामिक्स मुश्किल थी, इसलिए इसमें मुश्किलात भी ज़्यादा हुई। वरना 2014 का अगर आप धरना देखें या उससे पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी का अकेले जब वो आए थे, या कादी हुसैन, ये वो सारी जगह, तो उसमें उसकी डायनामिक्स आपको बड़ी मुख्तलिफ नजर आएंगी उसमें। और इसी वजह से, क्योंकि माजी में तो वो आके डी चौक में सारी हर चीज की फैसिलिटी भी मौजूद थी, सब कुछ थी मौजूद, और वहां फिर हमने देखा था कि वहां फिर एक्सेस भी देखी थी, पीटीवी में घुस गए, पार्लियामेंट में, इस तरह की वो चीजें। इसमें ये बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज था। लेकिन असल चीज ये है कि जब आप इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं तो वो हमेशा डिसइंफॉर्मेशन को जन्म देती है। ये हर हुकूमत को समझने की जरूरत है कि जब भी आप इत्तलात को छुपाएंगे तो फिर प्रोपेगेंडा सामने आ जाएगा और लोग फिर प्रोपेगेंडे पे यकीन करेंगे, चाहे वो सही हो गलत हो, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट फिर जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन देने के जराए हैं, उन पर से उठ जाता है। तो असल चीज जो इम्पोर्टेंट है इस पूरे उसमें वो ये कि लोगों को सही तरह इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं, इसलिए कि नेट बंद था, मोबाइल बंद थे। रिपोर्टर्स के अपने बायस भी होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो रिपोर्टिंग इस पूरे वाक़े की हुई उसमें वो जो एक, अगर आप जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे अंदाजा होना चाहिए था, हर मीडिया हाउस को ये अंदाजा होना चाहिए था, क्योंकि वी ऑलवेज प्लान फॉर द वर्स्ट, कि वर्स्ट क्या हो सकता है। फिर जो जिस तरह पहली चीज थी कि गवर्नमेंट हमेशा जो है वो ऑपोजिशन के पास कुछ लूज करने को नहीं होता। ऑपोजिशन हैज नथिंग टू लूज, गवर्नमेंट हैज एवरीथिंग टू लूज। तो गवर्नमेंट ज्यादा केयरफुल होती है। फर्ज करें डी चौक पे बैठने की इजाजत दे देते लिमिटेड उसमें, कि चले आप एक दिन बैठ जाएं, 2 दिन बैठ जाएं, आप उनसे नेगोशिएट करते, क्योंकि गवर्नमेंट, क्योंकि इस मीडिया के दौर में, इस इंफॉर्मेशन के दौर में आप वक्ती तौर पे आपको शायद ये होता कि पीटीआई सेलिब्रेट करती कि जी हम डी चौक में पहुंच के हमने धरना दे दिया। लेकिन जो चीज पॉसिबल मज़हर साहब कि वो फिर वहाँ पे बिल्डिंग्स का रुख करते, पीएम हाउस चले जाते या दीगर जगह अगर करते तो नुकसान किसका होता? फिर देखिए वही चीज होती है असल में। ये बड़ा ट्रिकी जो आपने क्वेश्चन किया। मैंने सालों साल, और कराची में आपको पता है कि कराची सबसे ज्यादा वर्स्ट रहा है इस हवाले से,
तो हमारे यहाँ इसीलिए गवर्नमेंट को बिल्कुल फेयर होके उन्हें बताना चाहिए था कि भाई ये हुआ, दोनों तरफ से बर्थ करें, गवर्नमेंट ये क्लेम कर जिस तरह है पॉलिसी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रखनी चाहिए थी। मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत